वाकिफ नहीं जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ नहीं जमाना हमारी उड़ान से, वो और लोग थे जो हार गए ऊंचे आसमान से। इस नगमे के साथ, इस शेर के साथ, इस नज़्म के साथ मैं इसलिए स्वागत करना चाहता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको याद दिला देता हूं जब भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चुनाव लड़े थे तो उनकी ज़मानत भी जब्त हो गई थी। लेकिन भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हिम्मत नहीं हारे और निरंतर अपने कामों पर ध्यान दिए और आगे बढ़ते चले गए। एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने फैसला किया कि हम उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और विजय फतेह करके इस देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको कहा जाता है लोकसभा, उस बड़ी पंचायत में हम जाएंगे। बस फिर क्या दोस्तों, इस हौसला के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया और 1 साल पहले से वे काम करना नगीना में शुरू किए। और जब वे चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, जब वे प्रचार कर रहे थे, तो लोग उनके धुर विरोधी ये कह रहे थे कि गोरखपुर से तो जमानत जब्त हुआ ही है, लेकिन एक बार फिर अब नगीना में भी लोकसभा के चुनाव में भी भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का जमानत जब्त होगा। लेकिन दोस्तों समय बीता, समय बदला, चुनाव लड़े, रिजल्ट भी आया और रिजल्ट इस प्रकार से आया कि बड़े बड़े पार्टियों के, बड़े बड़े नेताओं के जमीन तले, पैरों तले जमीन खिसक गया और वे हैरान रह गए कि आखिर इतनी बड़ी जीत 1,53,473 वोटों से आखिर इतनी बड़ी जीत भीम आर्मी का कैसे हो गया। दोस्तों पूरी दुनिया ने जश्न मनाई, पूरी दुनिया ने भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी का लोहा माना। और उसके बाद दोस्तों शुरू होता है कहीं चुनाव, तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव शुरू होता है। दोस्तों बिहार में चुनाव होते हैं विधानसभा का, झारखंड में चुनाव होते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होता है और खुद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होता है। और जब दोस्तों इन सारे चुनावों का आप रिजल्ट देखेंगे, भीम आर्मी चीफ के जो कैंडिडेट्स थे, जो आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट्स थे, उनका जब आप रिजल्ट देखेंगे, वोट परसेंटेज देखेंगे, तो आपको एक बार फिर से पैरों तले जो जमीन है वो घिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी जो है वो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में भी भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी एएसपी ने यह फैसला लिया है कि हम 7 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ समीकरण बता देना चाहता हूं, जो समीकरण पर भीम आर्मी चीफ बहुत कम दिनों में, महज उनकी पार्टी को रजिस्टर्ड हुए 4 साल भी नहीं हुए हैं, 4 से 5 साल भी नहीं हुए और उनकी पार्टी का जो ग्रोथ लेवल है वो आसमान छू रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से एक अमरावती सीट है, अमरावती सीट जहां से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं और उनको कुल वोट आता है 54,591 वोट और महज 5,000 वोटों से हार जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक उत्तर प्रदेश का मीरपुर सीट है, वहाँ पर भी चंद्रशेखर आज़ाद के जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ते हैं और उनको वोट आता है, कुल वोट 22,661 वोट। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी इतना ही नहीं रुकती है, उत्तर प्रदेश के ही एक सीट है कुंडकी, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो पार्टी है उनकी पार्टी का वोट आता है 14,201 वोट। चंद्रशेखर आज़ाद जी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं रुकते हैं, झारखंड में भी जाते हैं और झारखंड में उनकी पार्टी का पांखी सीट, विधानसभा सीट से 22,990 वोट आते हैं, लगभग 23,000 वोट आते हैं। उसके बाद झारखंड में ही डाल्टेनगंज एक जगह है, वहां से भी भीम आर्मी चीफ का जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं और उनको 13,549 वोट मिलते हैं दोस्तों। उसके अलावा
एक और झारखंड में सीट है। उस झारखंड में सीट पर दोस्तों भीम आर्मी चीफ के जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, वो कुल वोट लाती है दोस्तों 10,110 वोट। और उत्तर प्रदेश में ही एक और जगह है जिसका नाम है खौर, वहाँ 8,269 वोट लेकर आते हैं। और बिहार में भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है और वहाँ से दोस्तों लगभग 10,000 वोट लेकर के आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट्स लोग आते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग कहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का ज़मानत तो पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ज़ब्त हुआ है और नगीना में ज़ब्त हुआ, लेकिन नगीना में तो जमानत ज़ब्त नहीं हुआ बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोट लाए। वोट नहीं लाए बल्कि लगभग 1.5 लाख वोटों से विजय प्राप्त किए। और उसके साथ साथ जो विधानसभा चुनाव हुए पूरे देश भर में, वहाँ पर इनके पार्टी का ग्रोथ लेवल काफ़ी हाई रहा। और इस चीज़ को लेकर के जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, इन तमाम पार्टियों का बेचैनी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था और अभी भी बेचैनी बढ़ा हुआ है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी अब जो है वो न तो उत्तर प्रदेश, न ही बिहार, न ही झारखंड, न ही महाराष्ट्र, अब दिल्ली की तरफ रुख किया है। और दिल्ली में भी चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है, उन्होंने फैसला लिया है कि हम महज 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से हम दिल्ली में अब जो है वो ज़मीनी हकीकत के रूप में ज़मीन तलाशने की कोशिश करेंगे और अपने लोगों को पॉलिटिक्स, जो दिल्ली के पॉलिटिक्स है, वहाँ पर जो है वो हम अपना ग्राउंड लेवल पर काम करके अपने लोगों को जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो रैली हो रही है दिल्ली में, तो जिस प्रकार से रैली उत्तर प्रदेश में होती थी, जिस प्रकार से रैली बिहार में होती थी, जिस प्रकार से रैली महाराष्ट्र में होती थी, ठीक उसी प्रकार से रैलियों में भीड़ दिल्ली में भी जुटना स्टार्ट कर दिया है। ये सर्दियों का मौसम में चंद्रशेखर आज़ाद जी ये राजनीति माहौल गरमा दिए हैं, जिसकी पारा दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। बहरहाल बहुत सारे राजनीतिक एक्सपर्ट, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो सोशल स्कॉलर हैं, वो कयास लगा रहे हैं कि इस बार जो दिल्ली का चुनाव होगा उसका समीकरण अलग होगा, उसका रिजल्ट अलग होगा, क्योंकि इस बार एक बार फिर से भीम आर्मी चीफ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र के साथ ही साथ अब ज़मीन दिल्ली में तलाशने लगे हैं। और जब चंद्रशेखर आज़ाद जी कहीं भी जाते हैं, किसी मैदान में उतरते हैं, तो वहाँ आदमियों का सैलाब ही सैलाब दिखाई देता है। और जो सैलाब, जो कहते थे लोग पहले कि ये जो सैलाब है वो सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब है, वोट में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र का जो चुनावी आंकड़ा आप निकाल कर देखेंगे तो आपको भली भांति समझ में आएगा कि जो वोट, जो भीड़ जो है वो जुटती थी, जो मास लेवल पर क्राउड जुटता था, वो अब दोस्तों वोट में भी कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। बहरहाल दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद जी जो सर्दी का माहौल है, सर्दी का मौसम है, उसको जो है वो गर्माहट दे रहे हैं, गर्माहट काफ़ी ताज़गी दे रहे हैं। गर्माहट इस प्रकार से दे रहे हैं कि जितने भी पार्टियां हैं उनकी दोस्तों गर्मी से झुलसने लगे हैं और उस झुलसे हुए आग में चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनावी माहौल में अपना वोट बैंक तलाश रहे हैं और अपना वोट बैंक से खाना बना रहे हैं। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।